हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि मानव शरीर में या जो भी जंतु हैं उन सभी के शरीर में हार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये ह्यूमन हार्ट का है। इसके बारे में बात करते हैं, फिर ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है या इसकी आकृति क्या है। तो अगर हम आकृति की बात करें तो ये बंद मुट्ठी के आकार, शंक्वाकार का होता है। जैसे बंद मुट्ठी हम जिस तरह से लोग बनाते हैं, एकदम से इस तरह से नहीं ह्यूमन हार्ट होता, बल्कि बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का मानव के हृदय की आकृति होती है। लोकेशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में कि थोड़ा सा ये बाएं तरफ झुका हुआ है, थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ है, अर्थात कि हमारे वक्ष के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय स्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा बाएं तरफ स्थित होता है। ये रहा इसका लोकेशन। और बात करें कि लंबाई में इसकी लेंथ कितनी है, तो लंबाई की बात कर लें तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा हार्ट लंबा होता है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 9 सेंटीमीटर हमारा हार्ट चौड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि ये बना किसका होता है। तो देखिए, आपने 3 तरह की मसल्स पढ़ी होगी, एक रेखित, अरेखित और एक हृदय पेशी या कार्डिक मसल्स करके पढ़ा होगा। ये बने होते हैं कार्डिक मसल्स के, कार्डिक मसल्स, कार्डिक मांसपेशी। ये कार्डिक मांसपेशी एक अलग तरह की मांसपेशी के बने होते हैं। फर्टिलाइजेशन के पश्चात, निषेचन के पश्चात 21 दिन बाद सबसे पहले भ्रूण में बनने वाला सबसे पहला अंग ह्यूमन हार्ट ही है। और ये 21 दिन बाद ही पंपिंग का कार्य अपना शुरू करता है। अगर आप कहीं किसी पेशेंट को लेके या घर पे जो भी बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन्हें कभी ले करके किसी ऐसे अस्पताल पे गए होंगे जहाँ पे अगर आपके घर का जो पेशेंट है उसके हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किसी डॉक्टर के पास लेके गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे लिखा रहता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कि वो ऐसा डॉक्टर है, ऐसा वैद्य है जो हृदय के बारे में ही इलाज करता है, हृदय का ही इलाज करता है। क्योंकि ये ऐसा नाम इस वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि ये किसके बने होते हैं, जो हमारा हार्ट है वो कार्डिक मसल्स का बना होता है, कार्डिक पेशी से बना होता है। और उसी से ये लिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कि एक ऐसा डॉक्टर जो हृदय का विशेषज्ञ है, उसे बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं कि हृदय हमारा कैसे कैसे काम करता है। इसके बारे में हमने बात किया कि ये इसकी लंबाई कितनी होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है 9 सेंटीमीटर। और ये बने किसके होते हैं, कार्डिक मसल्स से। इसके ऊपर एक तरह का और आवरण होता है जिसे हम हृदयावरणीय आवरण कहते हैं। और इसमें एक तरह का द्रव भरा होता है जिसे हम हृदयावरणीय द्रव कहते हैं। और वो चिपचिपा सा होता है और क्या करता है कि हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। वैसे ये काफ़ी कह सकते हैं कि नॉर्मल, काफ़ी बहुत ही वैसा अंग है। इसकी वजह से ये बहुत ही सेफ, हमारे वक्ष, हमारी पसलियों के नीचे बहुत ही सेफ जगह पे ये पड़ा होता है। तो ये जो है यहाँ पे एक तरह का द्रव भरा होता है जिसे हम लोग हृदयावरणीय द्रव कहते हैं। और यहाँ पे एक लेयर होती है जिसे हृदयावरणीय आवरण कहते हैं। और ये बने होते हैं कार्डिक मसल्स के, कार्डिक मांसपेशियों के बने होते हैं। और माँ के गर्भ में बनने वाला सबसे पहला अंग वो हार्ट ही है। और ये फर्टिलाइजेशन के 21 दिन बाद बन जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब बेबी बना के देखने की कोशिश की कि पता करें कि अचानक से हृदय कैसे पंप करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि कैसे अचानक से पंप करना शुरू कर देता है। 21 दिन बाद से ये पंप करता रहता है। और आप समझते होंगे पूरी लाइफ, पूरे जीवन भर ये पंप करता रहता है। हृदय हमारा धक धक की आवाज़ करता रहता है। और जब व्यक्ति एक्सपायर होता है तब ये धक धक करना बंद करता है। अर्थात ये एक अलग ही तरह के मसल्स का बना होता है, कार्डिक मसल्स। और इसके जो वैद्य होते हैं, इसके जो डॉक्टर होते हैं, वो कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखें, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा, जिसे हम महाशिरा कह सकते हैं। और ये है हमारा इन्फीरियर वेना कावा। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिख पा रहा होगा, जो आपको थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिख रहा होगा, वो हमारा क्या है, वो हमारा सुपीरियर, नीचे की तरफ एक एरो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हमारा इन्फीरियर वेना कावा है। और ऊपर से जो दिख रहा है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा है। ये हमारा अरोटा है। अभी हम इसको लिख देते हैं
ये हमारा अरोटा है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ये अभी सभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में एक एक करके नाम लिख लेते हैं और फिर देखते हैं एक एक के बारे में। देखें, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है। ये दोनों, ये शरीर के ऊपर से और ये शरीर के नीचे से, ये दोनों CO2 रिच ब्लड लेके आते हैं, अर्थात कि ऐसा खून लेकर के आते हैं, ऐसा रक्त लेके आते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और वो क्या होता है कि ब्लड जो है इस रास्ते से यहाँ पे प्रवेश करता है, इन रास्तों से यहाँ पे प्रवेश करता है, जो हमारा क्या है, राइट ऑरिकल। एक बात और जाने, हम यहाँ पे एक जटिल प्राणी है और हमारा हृदय 4 वेस में बटा हुआ है, 4 चैम्बर में बटा हुआ है। ये फर्स्ट चैम्बर है, ये वाला सेकंड चैम्बर है, और ये वाला थर्ड चैम्बर है, और ये वाला फोर्थ चैम्बर है। हमारा हृदय 4 भागों में बटा हुआ है, 4 चैम्बर 4 चैम्बर में बटा हुआ, 4 वेस में बटा हुआ है। सबसे पहले शरीर के ऊपर से सुपीरियर वेना कावा द्वारा राइट ऑरिकल में जो फर्स्ट चैम्बर उसमें ब्लड आता है। नीचे से इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा CO2 रिच ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो इन दोनों से यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे हमारा वाल्व है, कौन सा, ट्राइकास्पिड वाल्व, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिवलनी कहते हैं इसे। यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ वेन्स इससे जुड़ी होती हैं, इस तरह से यहाँ पे वेन्स जुड़ी होती हैं। और उसके बाद जब पूरा आकर के ब्लड यहाँ पे भर जाता है तो यहाँ पे इस वॉल्व पे दबाव पड़ता है, इस वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है, और फिर होता क्या है कि ये दोनों वेन्स इसको अपनी तरफ खींच लेती हैं, ये दोनों वेन्स इसे अपनी तरफ खींच लेती हैं, जिससे होता क्या है कि ये जो सारा ब्लड है ये धीरे से इसमें प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद ये जो हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व है ये फिर से अपनी जगह ले लेता है और ये बंद हो जाता है। उसके बाद 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक सिस्टोल प्रावस्था और एक डायस्टोल प्रावस्था। डायस्टोल प्रावस्था और सिस्टोल प्रावस्था, 2 प्रावस्थाएं होती हैं जिससे हृदय हमारा काम करता है। अगर आर्टिकल में डायस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल में सिस्टोल प्रावस्था हो रही होती है। पहले जब यहाँ पे डायस्टोल हो रहा होता है तो यहाँ सारे ब्लड आ रहे होते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे सिस्टोल प्रावस्था शुरू होती है, अर्थात कि ये संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो सारा का सारा ब्लड इस ट्राइकास्पिड वाल्व पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे होता क्या है कि वो राइट वेंट्रिकल में चला आता है। और यहाँ पे आने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से डायस्टोल प्रावस्था शुरू होती है और यहाँ पे सिस्टोल प्रावस्था शुरू हो जाती है, अर्थात कि यहाँ पे संकुचन होता है। और उसके बाद होता क्या है कि ये जो यहाँ पे सारा ब्लड आ चुका है, जो कैसा है, CO2 रिच है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उस ब्लड में। उसके बाद यहाँ पे ये सिस्टोल प्रावस्था शुरू होती है और ये हार्ट हमारा यहाँ पे सिकुड़ता है, संकुचित होता है, और ये वाली नली पकड़ के, जिसको हमने लिख दिया क्या, स्लुमिनल वाल्व है ये, इसके द्वारा ये इस रास्ते से हो करके कुछ ब्लड लेफ्ट लंग की तरफ, बाएं फेफड़े की तरफ, और कुछ रक्त, कुछ रुधिर किस तरफ जाता है, दाहिने फेफड़े की तरफ। क्या करने के लिए जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है वो CO2 को देने और O2 को लेने। कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, ये दे दिया जाता है, और उसके बाद जो है O2 ले लिया जाता है। ये ब्लड जो है हमारा टोटल, ये जाता है कहाँ पे, आधा जाता है दाहिने फेफड़े को, आधा जाता है बाएं फेफड़े को, यहाँ से बढ़ जाता है इस तरफ से, और वो दोनों चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए। जो भी ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं। फिर वापस से पुनः होता क्या है कि इस रास्ते, जो कि हमारा पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी सराय है, उसके रास्ते फिर अब कैसा ब्लड इसमें अंदर आ रहा है, O2 रिच है, ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी मात्रा में है, ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में है, और वो इस लेफ्ट ऑरिकल में आकर के इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जब इस पे, यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे डायस्टोल प्रावस्था शुरू है, अब ये फैल रहा है और ढेर सारे ब्लड इसमें आ रहे हैं। और जब ब्लड आता है उसके बाद इस हमारा ये कौन सा वाल्व है, बाइकास्पिड वाल्व है, और इस पर प्रेशर पड़ता है, इस पर दबाव पड़ता है, और ये वाला वाल्व खुल जाता है। और ये वाला वाल्व खुलने के बाद सारा का सारा रक्त कहाँ चला आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये बंद हो जाता है, जो बाइकास्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है, और फिर यहाँ पे सिस्टोल प्रावस्था
शुरू होती है, अर्थात कि ये वाला पार्ट हृदय का सिकुड़ना शुरू होता है और जैसे ही ये संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तुरंत सारे के सारे ब्लड ये वाला रास्ता पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये वाला रास्ता पकड़ करके ये हमारा क्या है, अरोटा, जिसे हम कह सकते हैं कि महाधमनी है, लिखा आता है AORTA लेकिन पढ़ाता है अरोटा। ये हमारा महाधमनी है, इस रास्ते से पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। ये है सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा है। शरीर के ऊपरी भाग से इस रास्ते से ब्लड आता है हमारे हार्ट में और उसके बाद शरीर के निचले भाग से इस रास्ते से आता है ब्लड यहाँ पे राइट ऑरिकल में और उसके बाद इसे हम बोलते हैं हिंदी में अलिंद, इसे अलिंद बोलते हैं और इसे नीलय बोलते हैं। तो ये वाला हमारा दाहिना अलिंद है और ये वाला दाहिना नीलय है। तो यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है इस वॉल पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है और ये कुछ फाइबर्स, कुछ तंतुओं से, कुछ नसों से जुड़े होते हैं और ये पीछे की तरफ खुलते हैं और तुरंत सारा का सारा ब्लड हमारे दाहिने वाले नीले में पहुँच जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टोल प्रावस्था शुरू होती है, सिकुड़ना शुरू होता है और उसके बाद ये इस वाल्व को पकड़ के, जिसका नाम स्लमिनल वाल्व है, इसको पकड़ के इस रास्ते से कुछ ब्लड बाएं फेफड़े की तरफ, कुछ ब्लड दाहिने फेफड़े की तरफ जाते हैं। क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए और ऑक्सीजन को लेने के लिए। ये काम होने के बाद फिर वहाँ से हमारा ब्लड पल्मोनरी वेन को पकड़ता है, पल्मोनरी सिरा को पकड़ता है और उसके बाद इस रास्ते से यहाँ पे घुस के आता है। जब यहाँ पे हमारा ब्लड पहुँचता है तो होता क्या है कि फिर यहाँ ढेर सारा ब्लड इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के बाद फिर ये इस रास्ते को यहाँ पे आते हैं। बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे है जिसे हम द्विवल्नी कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिवल्नी, इसको त्रिवल्नी कहते हैं, इसको द्विवल्नी कहते हैं। इस पर प्रेशर डालते हैं और उसके बाद ये वाला खुल जाता है और उसके बाद सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात कि बाएं नीलय में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिस्टोल प्रावस्था शुरू होती है, सिकुड़ता है हार्ट हमारा और उसके बाद इस रास्ते को पकड़ करके अरोटा द्वारा होता हुआ पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जा करके पहुँच जाता है। आगे देखें थोड़ा सा हृदय चक्रण के बारे में कि ऐसा करने में, ऐसा कि ब्लड यहाँ पे आने में, फिर यहाँ आने में, फिर इस रास्ते से फेफड़ों के पास जाने में, फिर फेफड़ों से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आने में, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसे हम हृदय चक्रण करते हैं। और यहाँ पे घुसते टाइम पे जब ब्लड यहाँ पे जाता है इस रास्ते, फिर यहाँ से आता है, फिर इस रास्ते, यहाँ पे दो तरह की लब डब, दो तरह की आवाज़ होती है, लब डब। हम कुछ भी कह लें कि धक धक होता है, लेकिन साइंस की भाषा में से लब डब ही मानाता है। इसमें घुसने पे और फिर उसके बाद इधर जाता है ऑक्सीजन लेने, फिर वहाँ से लेके यहाँ घुसा, फिर इस मिट्रल वाल्व द्वारा ये अरोटा से होता हुआ पूरे शरीर में फैला। इस पूरे को होने में कितने समय लगते हैं? जिसमें 8 सेकेंड का टाइम लगता है। और यहाँ से जो ध्वनि दोनों से घुसने पर अचानक से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो होती है लब डब, लब डब, लब डब, इस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है। और हमारा हार्ट मतलब 0.8 सेकेंड में ये 70 ml ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, 70 ml रक्त को ठीक करता है, अर्थात कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बना देता है। और आप जानते होंगे कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो देखें आप कि अगर इसमें हम 72 से गुणा करें, एक चक्कर करने में, अर्थात कि ये पूरा ब्लड फेंकने में, यहाँ से आने में, यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन लेने में, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचने में, फिर यहाँ से अरोटा से होते हुए पूरे शरीर में फैलने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। और इतने टाइम में ये 70 ml ब्लड को ठीक कर देता है, अर्थात कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बना देता है। और आप समझते हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट औसतन अगर देखा जाए तो लगभग 72 बार धड़कता है। तो अगर हम गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा? 50-40, अर्थात कि 5000 ml से भी थोड़ा ज़्यादा। आप समझते होंगे किसी भी अगर कोई युवा व्यक्ति है तो उसके अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, अर्थात कि इसको आप देख के कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में उस 5 लीटर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कर देता है। और इसी को हम बोलते हैं 70 ml, मतलब यूँ कह लें कि 0.8 गुणे 70 ml। ये जो पूरा होता है हम इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक
वॉल्यूम, ये इतने समय में जो है हमारा हार्ट इतना ब्लड को प्योरीफाई करता है, टाइम टू टाइम ऐसा ये करता रहता है। और फिर आगे देखें तो इस तरह से ये बार बार जो है अर्थात कि 1 मिनट में हमारे 5 लीटर खून को साफ करता रहता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करता रहता है। ये काम हृदय हमारा पूरे जीवन से लेकर के बाकी गर्भ में या कह सकते हैं भ्रूण बनने के 21 दिन बाद से पूरा लास्ट डे, जो जिस व्यक्ति का जहाँ पे भी लास्ट डे हो, जब भी हो जाए, वहाँ तक ये काम करता रहता है पूरी तरह से। हर एक जिसम 8 सेकंड में 70 ml ब्लड को ठीक कर देता है। और अगर हम देखें कि एक बार मतलब 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है, तो 72 बार अर्थात कि 1 मिनट में ये 50-40 ml या कह सकते हैं 5 लीटर के लगभग जो है ब्लड को साफ कर देता है। और ये हृदय हमारा ये बार बार डायस्टोल सिस्टोल प्रावस्था में आता रहता है, अर्थात कि बार बार उसमें अनुशिथिलन होता है, बार बार संकुचन। ये अनुशिथिलन और संकुचन दोनों मिला करके ही कहा जाता है कि हृदय का धड़कना, हृदय का धक-धक या हृदय स्पंदन कहना, कह लीजिए आप हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन। ये अर्थात कि डायस्टोल प्रावस्था, सिस्टोल प्रावस्था, इस तरह से होना ही हृदय स्पंदन कहलाता है, उसी को हम धड़कन बोलते हैं। देखें अगर इसमें एक बात और देख लें, अगर इसमें अनुशिथिलन हो रहा है, डायस्टोल प्रावस्था हो रही, तो इसमें सिस्टोल प्रावस्था होगी। यदि इधर डायस्टोल प्रावस्था है तो यहाँ पे सिस्टोल प्रावस्था होगी। इस तरह से जो है ये हृदय बार बार काम करता रहता है। यहाँ पे आपने चित्र में देखा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे मोटा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखेंगे जो आपके वेन्स है वहाँ पे ब्लड उतना तेज़ी से बहते हुए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर धमनियों में देखें, आर्टेरीज में देखें, यहाँ पे टच करें तो बहुत तेज़ी से वो धक धक से जा रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये सिस्टोल प्रावस्था बहुत तेज़ी से होती है। अगर हमारी आर्टरीज वो वीक पड़ जाए तो फट सकता है। इस वजह से यहाँ भी इसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ये डिवाइडर जो हमारा है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं, हिंदी में विभाजिका कह सकते हैं, ये थोड़ा सा बीच में होता है और यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि इसे जो है बार बार थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, इस वजह से ऐसा होता है। और ये जो है 70 ml से ज़्यादा एक बार में, जिसमें 8 सेकंड में 70 ml से ज़्यादा ये प्योरीफाई नहीं कर सकता, अर्थात कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड नहीं कर सकता, ना तो इससे कम कर सकता है। वरना हमारे अगर ज़्यादा कर देगा तब भी हमारे आर्टरीज को परेशानी होना शुरू हो जाएंगी, और अगर कम कर देगा तब भी हमारे आर्टरीज को परेशानी होना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।